नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा इजअल फ़ी क़ल्बी नूरा व फ़ी बसरी नूरा व फ़ी समई नूरा व अन यमीनी नूरा व अन यसारी नूरा व फ़ौक़ी नूरा व तहती नूरा व अमामी नूरा व ख़ल्फ़ी नूरा वजअल ली नूरा व फ़ी लिसानी नूरा व असबी नूरा व लहमी नूरा व दमी नूरा व शअरी नूरा व बशरी नूरा वजअल फ़ी नफ़्सी नूरा व आज़िम ली नूरा अल्लाहुम्मा आअतिनी नूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग्रामर का थोड़ा सा सिलसिला शुरू किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी जो पीछे से हमने पढ़ा है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जो आयत हम पढ़ते हैं या जो भी आप तिलावत करती है उसमें से अगर आप निकालते नहीं है तो फिर तो फायदा नहीं होगा ना। साथ साथ आप प्रैक्टिस करती जाएं और साथ साथ उसमें से जो भी आप तिलावत कर रही है उसमें से वो निकाले कि अच्छा आज हमने ये पढ़ा था इसका ये मतलब है, तभी आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, हम जैसे ज़मायर कर चुके हैं। ज़मायर में मैंने बताया था कि जो अलग से ज़मायर आते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं और जो मुतसिल फॉर्म में आते हैं मतलब जो फेल या हर्फ के साथ जुड़ के आते हैं वो कौन से होते हैं, ये हमने कर लिया था। फिर थोड़ा सा हमने पिछली दफा हमने एक चार्ट कर लिया था कि अगर फेल के साथ जुड़कर आते हैं ज़मायर वो किस तरह होते हैं, और उसमें हमने सिर्फ फेल माजी का ही एक किया था और कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो उम्मीद करती हूँ प्रैक्टिस की होगी थोड़ी बहुत आप लोगों ने, क्योंकि आगे जब जाएंगे तभी आप लोगों को समझ आएगी। 2-3 मिनट लेके मैं क्विकली उसको रिवाइज करती हूँ ओरली ही। ठीक है, जैसे हमने ज़मायर का मैंने जो पहले जैसे बताया था कि मुज़क्कर मुअन्नस भी होते हैं और जैसे एक होता है सामने जो हो उसमें उसके लिए बात करना, फिर जो सामने मौजूद ना हो गायब होता है उसके लिए बात करना और अपने लिए बात करना। ठीक है, तो यूं समझे कि 3 कैटेगरीज होती है। तो जो मौजूद ना हो जैसे हम उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं, ही और शी आता है उसके लिए क्या है, हुआ और हिया। फिर क्योंकि अरबी में ये मुसन्ना कभी होता है, दो के लिए अलग आता है, दोनों के लिए हुमा हुमा का लफ्ज आएगा। फिर जमा के लिए भी होता है, तो हुआ का जमा हुम था और हिया का जमा हुन्ना था। ठीक है, ये तो ही और शी के लिए आ गया। फिर हम जैसे सामने जब हो तो तुम औरत और तुम मर्द। ठीक है, उसके लिए अंता और अंती, और दोनों का मुसन्ना क्या था, अंतुमा था। और इसी तरह जमा अंता का अंतुम और अंती का अंतुन्ना। ठीक है, और फिर मैं और हम, तो अना और नहनु, ये हमने किया था। फिर ये तो ये कि वो अलग से ज़मायर जब आते हैं जुड़े हुए ना हो ये आते हैं। फिर जब किसी फेल या हर्फ के साथ जुड़कर जब आते हैं फिर वो किस फॉर्म में हो जाते हैं। वो चार्ट अगर जैसे मैं अगर रिवाइज करूं तो जैसे हुआ जो है वो हु बन जाता है, हिया जो है वो हा बन जाता है, और दोनों का मुसन्ना जो है वो हुमा हुमा ही होता है, और जमा भी दोनों का हुम और हुन्ना ही होता है। ठीक है, फिर इसी तरह अंता और अंती हमने क्या पढ़ा था कि का और की बन जाते हैं। ठीक है, का और की का फिर मुसन्ना क्या बनता है, कुमा कुमा बन जाता है, जमा कुम बन जाता है, और अंती जैसे की है तो उसका जमा कुन्ना बन जाता है।
और अना किस चीज में बदल जाता है? अना या जो ई की आवाज निकलती है या कभी जबर लग जाता है उस पर, ठीक है। जैसे अन्नी, अल्लाह ताला जैसे फरमाते हैं फदऊनी, ठीक है। ये जो छोटी या है, ये या ई की आवाज के साथ या कभी कभी जबर के साथ आ जाता है, तो ये इसका मतलब है मैं, ठीक है, जब मुतसिल हालत में आता है। और नहनो जो है वो ना बन जाता है, जैसे रब्बना, हमारे रब, ठीक है। फगफिर लना, ये इसी तरह जो ना आता है ये नहनो का जब जोड़ के आता है। फिर हमने इसी तरह इसको फेल के साथ जोड़ के भी किया था कि फेल के साथ जोड़ के आता है तो वो किस फॉर्म में होता है। तो ये अगर आप लोग साथ साथ रिवाइज करते जाएं तो आसानी होगी। आसानी ये कि आपको याद रहेंगे, एक दफा करने से तो ये याद नहीं होते। और फिर जो आप तिलावत करते हैं ना उसमें से निकाला करें इसको साथ साथ, ठीक है। आज मैं आपको 3 चीजें और बताऊंगी, छोटी छोटी है इस वजह से मैंने 3 कर ली, ये बहुत क्योंकि यूज होती है। उसमें एक है जैसे इंग्लिश में हम इशारा के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे करीब हो तो दिस इस्तेमाल करते हैं, दूर के लिए दैट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ना दिस इज, अब वो सिंपल अगर मैं कहूँ, दूर के लिए हम कहते हैं दैट, ठीक है। अच्छा, अब इसी दिस का फिर जब हम ज्यादा हो चीजें फिर हम क्या कहते हैं? दीज हम कहते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। और फिर दैट के लिए हम क्या कहते हैं? दोस, ऐसे ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह है, अब इसमें ये कि जो अंग्रेजी का ये है उसमें कोई जैसे मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट दिस और दैट में नहीं आता, ठीक है। इसी तरह उर्दू में भी हम सिर्फ ये और वो कहते हैं, जब हम सेंटेंस पूरा करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम किसी मुअन्नस के बारे में बात कर रहे हैं या मुजक्कर के बारे में। वरना ये कि ये और वो से पता नहीं चलता कि मुजक्कर है या मुअन्नस है। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है, ठीक है। अरबी में ये कि आपको जो मुजक्कर के लिए आपके इशारे अलग होंगे, मुअन्नस के लिए आपके इशारे अलग होंगे, ठीक है। तो एक जैसे करीब की चीज होगी, बहुत आप पढ़ते हैं, वो क्या है? उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हाजा, बहुत पढ़ते हैं ना आप, हाजा, ठीक है। ये क्या? मुजक्कर के लिए हाजा, मुअन्नस के लिए क्या होगा? हादिही, हादिही, हादा, हादिही। अच्छा, अब इसका मुसन्ना भी है, लेकिन मुसन्ना क्योंकि इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसलिए भी फिलहाल आपको उसमें वैसे बता देती हूँ, लेकिन उसको जरूरत नहीं है इतना याद करने की, ठीक है। हाजा का मुसन्ना मतलब दो के लिए क्या होगा? हाजानी आता है, ठीक है। और हाजिही का मुसन्ना क्या होगा? हातानी, जो कि बहुत कम कहीं एक आध जगह पे आया है, इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए वो बस आप फिलहाल यही याद कर ले तो ज्यादा बेहतर है। हाजा ये करीब के लिए आता है, ठीक है। हाजा ये और मुजक्कर के लिए आता है, हाजी ही ये औरत के लिए आता है। अब हाजा और हाजी ही दोनों का जमा क्या है? हा उलाई, कितनी दफा हम पढ़ते हैं। हा खड़ी जबर के साथ और मद भी होता है, हा उ, यहाँ एक हमजा आपको नजर आता है, ला ई, हा उलाई, दोनों का जमा जो है वो एक जैसा है, हा उलाई। हाजा, हाजिही और हाउलाई, बस ये आप याद रखिए, हाजा, हाजिही और हाउलाई। हाउलाई जमा के लिए करीब, जब जैसे हम दीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो दीज के लिए क्या आएगा? हाउलाई, ठीक है। हाजा, हाजिही और हाउलाई, ये। अब इसी तरह अगर दूर कोई चीज है और इसके लिए हमने पॉइंट आउट करना है या बात करनी है, उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए आता है ज़ालिका। ये वो अल्फाज है जो बहुत आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, अब मीनिंग इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे तो आप उस पर गौर भी करेंगे, ठीक है। ज़ा, ज़ालिका, ज़ालिका, ये मुजक्कर के लिए ज़ालिका होगा, औरत के लिए, मुअन्नस के लिए क्या होगा? तिलका। तिलका पढ़ चुके हैं ना, तिलका रसुलु। अब मुअन्नस, जो मुअन्नस हो और जो चीजें भी जैसे मटेरियल्स में भी जो चीजें मुअन्नस होती है उसके लिए भी आता है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि
ये सिर्फ मर्द और औरत के लिए ही आएगा। ये मटेरियल्स में से भी जो मटेरियल एज अ मुजक्कर इस्तेमाल होगी उसके लिए मुजक्कर वाला आएगा, जो मुअन्नस इस्तेमाल होगी उसके लिए मुअन्नस के लिए आएगा। ठीक है, ज़ालिका और तिलका, ज़ालिका और तिलका दूर के लिए आता है, जैसे वो, दैट और दोज। तिलका, ज़ालिका और तिलका, ज़ालिका जैसे हाजा के बराबर है और तिलका हाजिही के बराबर है, मतलब ये और वो मुअन्नस के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह इसके जो मुसन्ना है मतलब दो दो के लिए, वो बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, इस तरह से उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ज़ालिका का क्या होगा, ज़ानिका, और तिलका का होता है तानिका। ठीक है, लेकिन बहुत कम एक आध जगह पे आया है, इसलिए उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज़ालिका और तिलका दोनों का जमा क्या होगा, उलाइका। कितनी दफा पढ़ते हैं आप, हैं, उलाइका। उलाइका, ज़ालिका तिलका दोनों का जमा क्या है, उलाइका। ज़ालिका तिलका वो के लिए आता है, ज़ालिका मुज़क्कर के लिए आता है, वो मुज़क्कर, तिलका मुअन्नस के लिए आता है, वो मुअन्नस दूर के लिए। ठीक है, उलाइका भी दूर के लिए, मतलब जो मौजूद ना हो, दूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उलाइका। करीब के लिए क्या है, हादा, ये हादा और हाजिही, और जमा क्या होगा, हाउलाई, हाउलाई। ज़ालिका तिलका उलाइका, याद रहेंगी ये चीजें। हादा हाजिही दोनों का जमा क्या है, हाउलाई। ज़ालिका तिलका उलाइका, ये याद रखें आप। और जितनी भी आप वो आयत पढ़ती जाएं उसमें आप उसको ढूंढे और देखें कि अच्छा भाई तिलका कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। हो सकता है किसी मटेरियल के साथ इस्तेमाल हुआ हो, तब आपको लगेगा अच्छा ये मटेरियल भी तो मुअन्नस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से इसके साथ तिलका आया है। ठीक है, और उलाई का जहां जमा हो तो दोनों मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए उलाई का आता है। इसी तरह हाउलाई भी दोनों के लिए आता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए आपके इशारे के लिए, जिसको कहते हैं इसमें इशारा। इसमें इशारा जैसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस ही होते हैं ना, दिस दैट दीज दोज, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि दिस और दैट में कोई आपका मेल फीमेल का पता नहीं चलता जब तक सेंटेंस कंप्लीट ना हो जाए, इसमें ये कि मेल और फीमेल मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, हादा हाजिही हाउलाई दोनों का जमा, जालिका तिलका उलाइका। क्लियर, अच्छा जी। अब एक और चीज है जिसको आप यूं समझे कि जैसे कनेक्टर्स होते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ते हैं। अंग्रेजी में अक्सर हम जैसे इस्तेमाल करते हैं कि बीच में जैसे कभी विच आ जाता है, हु आ जाता है, दैट भी आ जाता है, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिलाने में मदद करता है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं कि द वन हु इज क्लेवर, तो वो हु जो है वो यूं समझे कि दो फ्रेजेस को आपस में मिला रहे हैं तो एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी अरबी में भी जो अल्फाज कनेक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं मौसूल, मौसूला होते हैं, मौसूला, जो जैसे यूं समझे कि वसूल करते हैं, एक जगह से बात वसूल करके आगे तक लेके जाते हैं। ठीक है, मिलाने के काम आते हैं। तो इसमें मौसूल होता है, आप यूं समझे कि कनेक्टिंग इसम होते हैं, नाउन्स ही है, नाउन्स की ही फॉर्म है, कनेक्टर्स का काम करते हैं। बहुत दफा आप देखते हैं हर जगह पे हर आयत में अल्लज़ी, ठीक है, जिसका हम क्या तर्जुमा करते हैं, वो जो, और क्या हम पढ़ते हैं अल्लती। अल्लती मुअन्नस के लिए, अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए, हर आयत में हम तकरीबन पढ़ते हैं। और आप देखें पीछे से ये कोई बात लेके चल रहे होंगे, जैसे अल्लाह ताला के बारे में होता है कि वो जात जो, वो जात जब अल्लाह ताला की बात होती है फिर आगे होता है अल्लज़ी। ठीक है, जैसे हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा, हुवल्लज़ी हुआ वो, अल्लज़ी वो जात, वो जो, अरसला भेजा जिसने अपने रसूल को बिल हुदा हिदायत के साथ। ठीक है, तो ये अल्लज़ी अल्लती पीछे से कोई बात वसूल करके आगे बात को कंटिन्यू करते हैं। तो मुजक्कर के लिए अल्लज़ी, मुअन्नस के लिए अल्लती, मुजक्कर के लिए अल्लज़ी एक के लिए सिंगल, मुअन्नस के लिए अल्लती।
ٹھیک ہے. اب اسی طرح اس کا مثنیٰ بھی ہے، لیکن مثنیٰ کیونکہ اتنا استعمال نہیں ہوا دو کے لیے، اللذانی اور اللتانی، تو اس لیے اس پہ ابھی فی الحال آپ لوگ اتنا فوکس نہ کریں. کہیں ایک آدھ جگہ میرے خیال میں سورہ نساء میں ہی شروع میں تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا تھا، دو جگہوں پہ آیا تھا اللذانی کا لفظ آیا تھا، وہ جو دو مردوں کی فحاشی کی میں بات کر رہی تھی نا، وہاں پہ وہ آیت میں اللذانی آیا تھا، ایک آدھ جگہ پہ اسی طرح استعمال ہوا ہے. تو اس وجہ سے پتہ آپ لوگوں کو ہو اللذانی اللتانی دو کے لیے آتا ہے. ویسے اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوا، زیادہ جو استعمال ہوا ہے اللذی اللتی. ٹھیک ہے، اللذی اللتی ایک ایک کے لیے، اللذی مذکر، اللتی مؤنث کے لیے. اب جمع ان کا کیا ہے؟ اللذی کا جمع کیا ہوگا؟ کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، پڑھتے ہیں نا ہم. تو الذین، الذی کا جمع کیا ہے؟ الذین، الذی الذین. اور اللتی کا جمع کیا ہے؟ اللاتی، اللاتی، اللاتی کھڑی زبر کے ساتھ، اللاتی، یا اللائی بھی کہیں کہیں پہ ہوتا ہے لیکن اللاتی ہے. الذین اور اللاتی. الذی ایک کے لیے، وہ جو پیچھے سے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت ختم ہوتی ہے اور اگلی آیت الذین سے شروع ہوتی ہے، اور اس آیت پہ آپ دیکھیں گے کہ لام آپ کو نظر آئے گا، جس کا مطلب ہے لام کا، جیسے میں نے بتایا ہے کہ ابھی بات، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا پیچھے سے یہ آیت ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ کو لا نظر آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی اور وہ بات آگے سے کنٹینیو ہوتی ہے الذین سے، کہیں پہ وہ آیت کنٹینیو ہوتی ہے الذی سے. ٹھیک ہے، تو یہ الذین، الذی، اللتی، اللاتی کیا کرتے ہیں؟ دو سینٹینسز کو بیچ میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، پیچھے سے بات وصول کر کے آگے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یوں جیسے یوں یہ بیچ میں ایک برج کا کام کرتے ہیں، کنیکٹرز ہوتے ہیں، دو سینٹینسز آپس میں ملاتے ہیں. مذکر کے لیے الذی، اور مٹیریل بھی کوئی مذکر ہو تو بھی اس کے لیے الذی آئے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح مؤنث کے لیے اللتی، اور دونوں جو الذی کا جو دو کے لیے آئے گا وہ اللذانی آئے گا، اللتی دو کے لیے اللتانی آئے گا، جو کہ بہت کم استعمال ہوا ہے. آپ لوگ فوکس کریں الذی، اللتی، الذین، اللاتی. اللتی کا جمع ہوگا اللاتی. سورہ نساء میں بہت جگہوں پہ آپ کو ملے گا اللاتی، اللتی بھی ملے گا اور اللاتی بھی ملے گا، وہ سارے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے مذکر مؤنث اور واحد جمع، یہ تین چیزیں آج اگر آپ لوگ اس کو یاد کر لیں، یہ بہت دفعہ استعمال ہوئی ہے، تو یہ ہمارا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ جو ضمائر ہم نے کیے ہیں اس کے ساتھ آپ یوں سمجھے کہ تین ٹاپکس آپ کے اور ہو گئے. اگر دو اس کو اسم اشارہ کو اگر ایک ٹاپک میں لے لے تو یہ، اور ایک اسم موصول، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوگی، وہ میری کوشش ہوگی کہ پہلے وہ میں لے کے آؤں. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً جیسے ضمائر ہو گئے، یہ ابھی جو اس میں موصول میں نے بتائے یہ ہو گئے. اب اگلی کلاس میں انشاءاللہ میں حروف بتاؤں گی. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو تقریباً 75 سے 85% آپ کو قرآن کی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہی الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں. اور پھر بیچ میں بنتے ہیں جو مین جیسے الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ اکثر الفاظ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بس صرف اس کی تھوڑی بہت جیسے کنسٹرکشن چینج ہوگی، بس باقی وہی الفاظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ایک آدھ کہیں کوئی مشکل لفظ ہوگا، وہ بندہ معنی دیکھ لیتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن یہ جو سارے ان چیزوں سے جو جملہ بنتا ہے، یہ اگر سمجھ آ جائیں تو بہت بہت آپ کے لیے آسانی ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگ اگر پریکٹس کرتے رہیں تو بہت اچھا ہوگا، آپ لوگوں کو سب کچھ یاد بھی رہے گا. تو پیچھے سے جو ضمائر ہے اس کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ ابھی آج آپ نے یہ تین چیزیں بھی پریکٹس کرنی ہے، اور یہی جو آیات ہم نے پڑھی ہے اسی میں سے نکالے اور اسی میں سے آپ کو مل جائیں گی، اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور غور کرے کہ اچھا بھی الذی کہاں پہ کیسے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ سارا مذکر ہے. پھر الذین بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ مذکر ہے سارے. اسی طرح اللتی دیکھے کہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے، اللاتی کہاں پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ھذا، ھذہ اور ہؤلاء بہت استعمال ہوتا ہے نا. اور اسی طرح جو ذالکا، تلکا،
کچھ جیسے اللہ تعالیٰ بہت ہی خاص بات کا ذکر کریں گے تو وہ قریب کے لیے بھی ذالکا کا لفظ آتا ہے. وہ جہاں جہاں پہ آئے گا اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی وہ میں وہاں پہ ایکسپلین کروں گی. وہ عزت اور احترام کے لیے پھر اکثر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی آیات کے ساتھ وہ ذالکا کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے, چلے جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اور بعمل مسلمان بنائے. جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. ہمیں قرآن پاک کی اتنی سمجھ آ جائیں کہ ہم خود اس کو تلاوت کرتے ہوئے ایک ایک لفظ کی ہمیں سمجھ آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. ہماری اوقات میں برکت فرمائے, ہمارے گھروں میں برکت ہو, ہمارے گھروں میں خیر خیریت ہو, تاکہ ہم اس کلام پاک کے لیے ہم سکون والا ٹائم نکال سکیں. ہم سب صحت و تندرستی کے ساتھ ہو, ارد گرد ساری خیر خیریت ہو, تاکہ جو وقت ہم نے اس کام کے لیے نکالا ہوا ہے اس کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ دعا ہر وقت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اوقات میں برکت ڈالے, خیر خیریت رکھے. بیچ میں مسئلے مسائل اگر آتے بھی ہے چھوٹے بہت, کوئی رکاوٹیں بھی آتی ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی شیطانی عمل دخل ہوگا, اس پر توجہ دینے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے یہ جو وقت اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے اس میں نے کچھ اور نہیں کرنا. آہستہ آہستہ آپ کی عادت ہو جائے گی, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کر لے گا, اور پھر یہی وقت جو ہے آپ یوں سمجھے کہ خود بخود آپ کے سامنے آئے گا, اور آپ کی کوئی مصروفیت اس وقت نہیں آئے گی. لیکن شروع میں رکاوٹیں ہوتی ہے کیونکہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ تڑپ بڑھانا بھی چاہتا ہے اور دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ کون میرے راستے میں یا میری طرف آتے ہوئے سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آتا ہے, یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. تو یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں کس قسم کی رکاوٹ آ رہی ہے, اور اس رکاوٹ کا مقصد کیا ہے, کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ سے دور کرنا ہے. یہ جو کام میں نے شروع کیا ہوا ہے پورے ہفتے میں صرف 2 گھنٹے, اس کام کے سامنے میں نے کچھ اور نہیں کرنا. دنیاوی سارے کام ساری چیزیں سائٹ پہ کر کے میں نے صرف اور صرف بس یہ وقت میرا اور میرے رب کا ہے, اور رب کے اس کلام کو سیکھنا ہے جو کلام آخرت میں میری گواہی دے گا, جو میری سفارش کرے گا, جو میرے لیے لڑے گا, جو مجھے جنت میں لے کے جائے گا. اس کلام کو میں نے سمجھنا ہے, میں نے اس کے لیے وقت نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا اور بعمل مسلمان بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.